एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक प्यारा सा सफेद खरगोश रहता था। उसका नाम था राहुल। वह अपनी चपलता और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी सफेद फर की कोट और लाल आंखें हमेशा सभी को आकर्षित करती थीं। राहुल बहुत ही समझदार और दयालु था, और उसे जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार था। राहुल का घर एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे था, जहां वह अपने छोटे से बिल में रहता था। उस बिल में उसने अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर बना रखा था, और वहां से वह जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखता था। उसका दिन हमेशा एक ही तरह से शुरू होता था। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी आंखें खोलता और फिर अपने छोटे से घर के बाहर निकलकर ताजगी से भरी सुबह का आनंद लेता। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त था टोनी, एक बुद्धिमान और शांत लोमड़ी। टोनी और राहुल अक्सर मिलते और जंगल के बारे में बातें करते। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे की मदद करते थे। टोनी राहुल को जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता था, और राहुल टोनी को अपनी खुशी और ऊर्जा से भर देता था। एक दिन, जब राहुल और टोनी जंगल में एक नई जगह की खोज कर रहे थे, उन्होंने एक विचित्र सा रास्ता देखा जो जंगल के सबसे घने हिस्से में जा रहा था। रास्ता घना था और चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों से ढका हुआ था। राहुल को थोड़ा डर लगा, लेकिन टोनी ने उसे साहस दिया और कहा, अगर हम इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या छुपा हुआ है। राहुल ने टोनी की बात मानी और दोनों ने मिलकर उस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। रास्ता बहुत ही मुश्किल था। कभी तो रास्ते पर कांटे उगाते थे, कभी कोई झाड़ी झूलकर रास्ता बंद कर देती थी। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। जब वे कुछ समय तक चले, तो वे एक बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल नीला था और उसकी सतह पर सूरज की किरणें बिखरी हुई थी। राहुल ने तालाब के पानी में अपनी छवि देखी और वह बहुत खुश हुआ। उसने टोनी से कहा, देखो, टोनी, यह तालाब कितना सुंदर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जंगल में इतना खूबसूरत स्थान भी हो सकता है। टोनी मुस्कुराते हुए बोला, कभी-कभी हमें अपने आरामदायक घर से बाहर निकलकर नए स्थानों की खोज करनी पड़ती है। यही जीवन का असली मजा है। राहुल ने उसी तालाब के पास बैठने का निर्णय लिया। वह और टोनी घंटों तक बैठकर पानी के अंदर के सुंदर जीवों को देखते रहे और जंगल की शांति का आनंद लेते रहे। उस दिन के बाद राहुल ने समझा कि कभी-कभी हमें अपने डर और संकोच को दूर करके नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चुनौतियों में छुपी होती है असली खुशी और सुख। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ी परेशानी आई। एक खतरनाक शिकारी ने जंगल के पास अपना शिविर लगा लिया था। उसका मकसद था जंगल के जानवरों को पकड़कर बेच देना। पूरे जंगल में डर फैल गया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छुपने लगे थे। लेकिन राहुल ने सोचा, अगर हम सब डर के मारे छुपते रहेंगे, तो यह शिकारी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें एकजुट होकर उसे हराना होगा। राहुल ने अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने टोनी और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राहुल ने सबसे पहले शिकारी को बहलाने के लिए कुछ फंसे हुए जानवरों की तरह छल किया। उसके बाद, जब शिकारी भ्रमित हो गया, तो बाकी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। इस जीत के बाद राहुल जंगल में एक हीरो बन गया। सभी जानवर उसकी बहादुरी और समझदारी की सराहना करने लगे। लेकिन राहुल ने कभी भी अपने अहंकार को नहीं बढ़ने दिया। वह जानता था कि यह सफलता केवल एकजुटता और साहस से मिली थी, न कि अकेले किसी की ताकत से। इसके बाद राहुल ने अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीना शुरू किया।
उसने जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती बढ़ाई और उनके साथ मिलकर जंगल के हर कोने को और भी सुंदर बनाने का काम किया। वह जानता था कि दोस्ती और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है।